द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में रामनवमी के दिन जो हिंसा हुई है उसको लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर एमवीए के नेता, शिवसेना उद्धव गुट ठाकरे के नेता संजय राउत एक बड़ा दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि एमवीए की 2 अप्रैल को रैली होनी थी, इसीलिए ये दंगा जो है करवाया गया। ये स्पॉन्सर्ड दंगा है ताकि महाअगाड़ी विकास की जो रैली है वो ना हो सके। इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है जिसमें बीबीसी के एक पत्रकार ने जिस जगह हिंसा फैली वहां पर जाके स्थानीय लोगों से बात की, स्थानीय पत्रकारों से बात की। आप यकीन नहीं मानेंगे जो स्थानीय लोगों ने कहा। बीबीसी के पत्रकार ने जब स्थानीय लोगों से बात की तो स्थानीय लोगों ने एक ही बात कही। स्थानीय लोगों ने कहा कि आज तक के इतिहास में ये पहली बार इस तरह की घटना हुई है। ये मुस्लिम बहुल इलाका जरूर है लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो हैं वो मिलजुल कर रहते हैं। जब रामनवमी के दिन जुलूस निकाला जाता है, शोभा यात्रा होती है तो मुसलमान भाई जो है वो शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, हिंदू भाइयों को पानी पिलाते हैं, शरबत बांटते हैं। लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बाहर से लोग आए थे जिन्होंने इस तरह का उपद्रव किया। सबसे पहले तो आज तक की ये खबर देखिए जिसमें संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। संजय राउत ने कहा है एमवीए की रैली को रोकने के लिए कराया गया संभाजी नगर में दंगा, लेकिन ये होकर रहेगी। रैली को लेकर वो कह रहे हैं कि रैली जो है वो होकर रहेगी। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में गुरुवार रात को 2 गुटों के बीच हिंसा में अभी तक 1 की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र की शिंदे सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। अब उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि संभाजी नगर में बेवजह दंगा इसलिए हुआ क्योंकि 2 अप्रैल को वहां महाविकास अघाड़ी की एक रैली होनी थी। उन्होंने कहा है कि महाविकास अघाड़ी की रैली को रोकने के लिए यह सब दंगा जो है वो कराया गया है। आगे उन्होंने कहा जिस तरीके से संभाजी नगर में दंगा हुआ है ये कराया गया है क्योंकि 2 तारीख को वहां एक बहुत भव्य रैली होने जा रही है। इस रैली में उद्धव ठाकरे, अजीत पवार, नाना पटोले और अन्य महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ ही लाखों की संख्या में नागरिक जो हैं वो उपस्थित रहेंगे, इसलिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर दंगे कराए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में मुंबई में भी ये लोग दंगे करेंगे क्योंकि वो डर चुके हैं और फिर से हिंदू मुसलमान का वही राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन संभाजी नगर में रैली होगी। संजय राउत यहां पर यह भी कहते हैं कि दंगे जो हैं वो बीजेपी सरकार गुजरात में भी होते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है और अब महाराष्ट्र में भी होने लगे। हमारी जब सरकार थी महाराष्ट्र में तब इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना, किसी भी तरह का दंगा हिंसा जो है नहीं हुई थी, लेकिन बीजेपी यहां पर सुनियोजित तरीके से जो है दंगा कराती है क्योंकि यहां पर हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना चाहती है। और इसी के साथ 2 अप्रैल को जो रैली होने वाली थी महाविकास अघाड़ी को, उसे रोकने के लिए इस तरह का दंगा जो है वो कराया गया है। इसी के साथ नागपुर में महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस है वो कहते हैं कि संभाजी नगर की स्थिति अब काबू में है और लोगों से अपील की जाती है कि वो शांति बनाए रखें, साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के इस उत्सव में मर्यादा भी रखें। इस पूरे मामले में एक शख्स की मौत हो चुकी है। एक शख्स को यहां पर गोली लगी थी जो कि मुस्लिम समुदाय से आता है। गोली लगने के बाद उसका इलाज चल रहा था अस्पताल में। इलाज के दौरान जो है उसने वहां पर दम तोड़ दिया। अब सवाल यह है कि ये दंगा क्यों हुआ? क्या ये दंगा, ये हिंसा संभाजी नगर में इसलिए भड़की क्योंकि उस शहर का नाम जो है वो बदल दिया गया, औरंगाबाद से वो शहर जो है छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया? क्या ये वजह है? या दूसरी तरफ जिस तरीके से संजय राउत कह रहे हैं कि ये स्पॉन्सर दंगा है क्योंकि एमवीए की रैली को रोकने के लिए ये सब किया गया, या फिर माहौल को खराब करने के लिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए इस तरह का दंगा किया गया? बीबीसी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उस रिपोर्ट में पत्रकार खुद उस जगह गए हैं जहां हिंसा भड़की, वहां पर स्थानीय लोगों से बात की, मंदिर में जो दर्शन करने आए थे लोग उनसे बात की, महिलाओं से बात की, वहां पर जो दुकान लगाते हैं उनसे बात की, पुलिस कर्मियों से बात की, स्थानीय पत्रकारों से बात की और यहां तक कि स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों से भी बात की। सभी बात का एक ही निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। सभी जो है वो एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि आज तक इतिहास में इस तरह की कोई भी घटना वहां पर नहीं हुई, लेकिन अब क्यों हुई ये किसी को नहीं पता। सभी का कहना है कि हिंदू मुस्लिम जो है वहां पर मिलजुल कर रहते हैं। वो मुस्लिम इलाका जरूर है लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुओं को वहां पर कोई परेशानी नहीं होती। जब भी रामनवमी का जुलूस होता है, शोभा यात्रा होती है तो मुसलमान भाई जो हैं वो शरबत बांटते हैं, पानी पिलाते हैं और यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन अब इस बार ये चीजें क्यों हुई, ये बड़ा सवाल है। बीबीसी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट में पत्रकार ने कई लोगों से बात की है
सबसे पहले बीबीसी की रिपोर्ट में ये लिखा है कि वास्तव में वहां पर हुआ क्या था। तो पहले समझते हैं कि वास्तव में वहां हुआ क्या था। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में 29 मार्च की आधी रात को दो गुटों में कहासुनी हुई। ये कहासुनी धीरे धीरे विवाद में और फिर पथराव में बदलने लगी। आखिर में लोगों ने आगजनी को भी अंजाम दिया, आगजनी भी की गई वहां पर। इस बारे में वहां आए एक पुलिसकर्मी ने बताया कि 29 मार्च को आधी रात को यहां कुछ युवक रामनवमी की तैयारी के लिए जमा हो गए थे। उन्होंने पटाखे फोड़े और फिर वो जय श्री राम के नारे लगाने लगे। अब उस समय युवकों का एक और जत्था आया और वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। पहले युवकों की संख्या 10 थी, फिर 30 हो गई, 40 हो गई। युवक जो है वो और भी संख्या में जमा होते हुए चले गए। इसके बाद पथराव शुरू हो गया और मामले ने तूल पकड़ लिया। पुलिसकर्मी यहां पर यह भी कहते हैं कि भीड़ ने 10 से अधिक पुलिस वाहनों को जो है आग के हवाले कर दिया, उनमें तोड़फोड़ की गई और उन्हें पूरी तरीके से जला दिया। पूरे मामले पर बीबीसी के एक पत्रकार को वहां का एक स्थानीय पत्रकार मिलता है। स्थानीय पत्रकार, संभाजी नगर का एक स्थानीय पत्रकार क्या कुछ कह रहा है पूरी हिंसा घटनाक्रम को लेकर, वो आपको बताते हैं। स्थानीय पत्रकार ने बताया कि यह पूरी तरह से मुस्लिम बहुल इलाका है। रामनवमी के दिन मुस्लिम भाई हिंदू लोगों को शरबत बांटते हैं। जो घटना हुई वो 2-4 उपद्रवी लोगों के कारण होती है। इस तरह की घटना इस इलाके में पहले कभी नहीं हुई, यह स्थानीय पत्रकार का कहना है। स्थानीय लोग भी इसी तरह की बात को दोहराते हैं। आपको बता दें, औरंगाबाद जिसका नाम फिलहाल चेंज कर दिया गया है, संभाजी नगर रख दिया गया है, उसमें मुस्लिम बहुल इलाका जो है वो रहता है, मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उसका इतिहास है कि वहां पर इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई और इसी को लेकर शिंदे सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी दौरान आपको बता दें कि बीबीसी के पत्रकार की मंदिर के बाहर नारायण दलवे नाम के एक शख्स से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, इस पूरे इलाके में यही एकमात्र मंदिर है, यहां कोई हिंदू नहीं है, सभी मुस्लिम हैं। हर साल रामनवमी पर मुस्लिम भाई यहां शरबत बांटते हैं, वो यात्रा में शामिल होते हैं, हिंदू भाइयों को पानी पिलाते हैं। हिंदू और मुसलमान साथ रहते हैं, लेकिन इस साल कैसे ये हो गया, ये उनकी समझ से बाहर है। इसी के साथ मंदिर में दर्शन करने आई एक महिला क्या कुछ कहती हैं, वो आपको बताते हैं। मंदिर में दर्शन करने आई एक महिला स्नेहलता, वो बताती हैं कि जो कुछ हुआ वो गलती थी, कुछ दिमाग रूप से बीमार लोग ऐसा करते हैं, इसके कारण आज उनके मुस्लिम इलाकों में तनाव है। कोई भी समुदाय इस तरह की चीज को पसंद नहीं करता। यहां पर आप समझ रहे हैं कि संभाजी नगर जिसका नाम पहले औरंगाबाद था, उसको लेकर कई प्रदर्शन जो है हुए। इसको लेकर मुस्लिम लोगों ने कई तरह की आपत्ति जताई कि नाम जो है वो नहीं बदलना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर वहां पर दंगा हुआ या फिर कोई और ही वजह थी। कई तरह के सवाल यहां पर जो है खड़े होते हैं। स्थानीय राजनीतिक विश्लेषक पूरे मामले पर क्या कहते हैं, एक बार आपको वो भी बता देते हैं। जब पत्रकार ने यह पूछा कि क्या नाम बदलने पर इस तरह की हिंसा हुई, दंगा भड़का, तो इस सवाल पर जो संभाजी नगर के वरिष्ठ पत्रकार है वो क्या कुछ कहते हैं, एक बार वो भी आपको बता देते हैं। संभाजी नगर के वरिष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाल कहते हैं, शहर के इतिहास में रामनवमी को लेकर ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसा कि हमने आपको शुरू से बताया, शहर का नाम बदलने की कोई मांग नहीं उठी और ना ही इसके लिए कोई बड़ा आंदोलन हुआ। लोकप्रियता पाने के लिए शहर का नाम बदला गया और शहर के शांत लोग भी नाराज हो गए और उसके बाद इस तरह की घटना हुई। तो यहां आप समझ रहे हैं कि जो औरंगाबाद था उसका नाम जो है संभाजी नगर कर दिया गया, जिसके बाद रामनवमी पर एक बड़ी हिंसा वहां पर जो है भड़की और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में एक शख्स की मौत भी हो गई। कई तरह का बवाल हुआ, तस्वीरें सामने आई और इसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो शिंदे सरकार पर हमलावर है, क्योंकि इस तरह की घटना पहले संभाजी नगर के इतिहास में नहीं हुई है। तो अब ही क्यों हुई है, ये सवाल खड़ा होता है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।